बढ़ रही है दूरियां पति और पत्नी के बीच, और अब ऐसा लग रहा है कि ये दूरी बढ़ती चली जाएगी। अब नज़दीकियों का कोई चांस नहीं। देखो, नई नई शादी होती है ना, एक मासूमियत होती है रिलेशनशिप में। पति एक हद तक तुमसे कुछ कहता है, तुमको उस वक्त तक उसकी कड़वी बातें, उसकी वो लाल आंखें, उसकी वो अपमानजनक शब्द सुनने को नहीं मिला होता है, तो एक मासूमियत होती है, दोनों के बीच एक पर्दा होता है। पत्नी शर्माती है, एक हद तक बात करती है क्योंकि वो नए घर से आई है और रिलेशनशिप में सब कुछ नया है। फिर शुरू होता है बहस करने का, झगड़ा का एक सिलसिला, उसके बाद बदतमीजियों का एक सिलसिला। पति की वो जुबान तुम्हें देखने को मिलती है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़ाई झगड़े से दूर तुम एक शांत लड़की थी। तुम्हें लगता था मैं खुशी से अपना घर बसाऊंगी, जिस किसी के भी जीवन में जाऊंगी प्यार ही प्यार होगा उसके जीवन में। और अब पति इस हद तक तुम्हें अपमानित करता है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि भला इस बदतमीज से मैंने शादी क्यों कर ली। ऐसे ऐसे बदतमीज तो मेरे मोहल्ले में कितने थे जिससे मैं नफरत करती थी, जिनके घर नहीं जाती थी, और इससे मैं शादी कर ली। पर क्या करूं, विवाह के उपरांत वो आदमी सिर्फ आदमी नहीं रह गया, तुम्हारा पति हो गया। अब इस रिश्ते को भी निभाना है, दो घर का सम्मान का ख्याल है। कभी ससुर की इज्जत का सोचती है और कभी अपने पिता की इज्जत का, और इस चक्कर में ही औरत अपनी पूरी जीवन को व्यर्थ कर लेती है। खैर, शादी तोड़ना नहीं है, पति बदलना नहीं है, पार्टनर चेंज नहीं करना। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर यही उपाय किए जा रहे हैं कि घर ना टूटे, तलाक ना हो। मैं तलाक कर दो, किसी और से शादी कर लो, पति से ब्रेकअप हो जाए, ये सब नहीं सिखाती। हर हाल में घर बसेगा तुम्हारा। झगड़े हो रहे हैं, झगड़े को शांत करना है। पति नहीं प्यार कर रहा है तो पति प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा। वो तुम्हें देखना नहीं चाहता है, वो दिन रात तुम्हारे लिए तड़पेगा। यदि दो दिलों के बीच लगातार निरंतर दूरियां बढ़ रही है और पति अब तुम्हारे प्यार में पागल नहीं रहता, वो तुम्हें देखना नहीं चाहता, वो तुमको पसंद नहीं करता है, वो तुम्हारे बंधन से मुक्त होता जा रहा है। नई नई विवाह हुई थी तो कैसे तुम्हारे लिए पागल था, चोरी छुपे आता था, बार बार छुट्टियां लेता था, जल्दी घर आ जाता था, ऑफिस ना जाने का बहाना करता था, कभी बीमार खुद को बोलकर घर में रहता था ताकि तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। और आज वो दिन आ गया है कि तुम मायके में हो, तुमसे एक बार मिलने भी नहीं आता। तुम ससुराल में उसके साथ उसके घर में रहती हो, तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठना नहीं पसंद है। कहीं जाता है अकेले जाता है, आकर तुमको खबर नहीं करता। कुछ भी करने वाला रहता है तुमको नहीं बताता है ताकि तुम थोड़ा सा दुखी हो। तुमको दुखी करने से उसको सुख मिलता है। रिश्ता इतना खराब हो गया। यदि पति ने ब्लॉक कर दिया है तुमको ताकि तुम उसको कॉल ना कर सको, बार बार बात ना कर सको, तो वो अनब्लॉक करेगा तुम्हें। यदि वो 5 मिनट तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता तो वो तुम्हारे प्यार में तड़पेगा, पागल रहेगा तुम्हारे प्यार में, पूर्ण रूप से तुम्हारी हर बात मानेगा। वही पति जो इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तलाक के पेपर खुद बना रहा है, वही फाड़ कर फेंकेगा। वही पति सम्मान करेगा, वही इस रिश्ते को आगे लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखा, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आपकी सफलता के मैसेजेस निरंतर मिल रहे हैं मुझे। बहुत खुश रहिए, साथ रहिए, प्रेम से रहिए। आज आपका घर अगर टूटने की कगार पर भी पहुंच गया है तो मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। आज जो वशीकरण सिखाने जा रही हूँ बहुत अद्भुत है। आप मायके में रह रही हो, मायके में रहकर करना। ससुराल में रह रही हो, ससुराल में करना। दीवाना हो जाएगा आपका पति, पागल हो जाएगा आपके लिए, तरसेगा आपके लिए, तड़पेगा आपके लिए। ये प्रयोग रात्रि में करना है, सुबह तक प्यार तुम्हारे कदमों में होगा। इतना चमत्कारिक, इतना असरदार है। इसके लिए तुमको सिर्फ एक चीज जरूरी चाहिए जो भला कठिन हो सकता है कुछ बहनों के लिए, वो है पति का एक पुराना कपड़ा, कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। पति की बनियान हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, फुल पैंट हो, किसी भी चीज का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर ले लेना, काट कर ले लेना। इसी चीज की आवश्यकता है तुम्हें। और 11 दाने काली मिर्च के। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन ये प्रयोग करना। रात्रि को 9 बजे से रात्रि को 1 बजे के बीच ये करना है। पति की आवश्यकता नहीं है।
ना हो तो तस्वीर से भी काम चलेगी। इसीलिए मायके में जो बहनें लंबे समय से रह रही है, पति को चाहती है कि ससुराल लेकर जाए, उसके साथ अच्छे से रहें, वो मायके में ये प्रयोग करेंगी। आपको चाहिए एक पति का इस्तेमाल किया हुआ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा और 11 काली मिर्च। शनिवार की रात्रि को हाथ मुंह धोकर अच्छे से बैठ जाना, साफ सुथरा कपड़ा पहन लेना। उस दिन नॉनवेज नहीं खाओगी, ज्यादा बातें नहीं करोगी किसी से, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करोगी। पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खुले आसमान के नीचे बैठ जाना। ये जो कपड़ा तुमने लिया है, इसमें 11 दाना काली मिर्च के डालकर गांठ बांध देना। 11 दाने काली मिर्च इसी कपड़े पर डालकर एक गांठ बांध लेना। चलिए, तत्का तैयार हो गया है आपका। बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली वशीकरण है। आपको दाम्पत्य सुख देगा। आपका टूटता बिखरता हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। मैंने कहा ना, जो देखना नहीं चाहता वो देखे बिना रह नहीं पाएगा। इतनी ज्यादा हलचल मच जाएगी उसके अंदर, और 2 मिनट के अंदर असर दिखाता है ये। चलिए, ये चीज तैयार हो गई। अभी क्या करना है, ध्यान दो बातें हैं। पति यदि ससुराल में है, तुम ससुराल में रहती हो, पति तुम्हारे साथ रहता है, तो उसके सर से 11 बार इसको वारना है। वो सो जाए तो वार लेना। अगर तुम मायके में हो, पति से दूर हो, तो पति की एक तस्वीर रख लेना और उसके सर से 11 बार वार देना। चलो, इसको मंत्र से अभिमंत्रित करती हूँ। तंत्र अधूरा है मंत्रों के बिना। इसको हाथ में लेकर आंखें बंद करके पति की गहरी अनुभूति करोगी। उसको देखने का प्रयास करोगी और दिखने लगे 3 बार उसका नाम लेना, 3 बार इस पर फूंक मारना। अब आंखें बंद करके एक मंत्र कह रही हूं, 251 बार इस मंत्र का जप करना। मंत्र है मम पति वशम सिद्धम स्वाहा, मम पति वशम सिद्धम स्वाहा, मम पति वशम सिद्धम स्वाहा। देखो, इस कैमरे पर मैं, स्क्रीन पर मैं मंत्र लगा दे रही हूँ। 251 बार इस मंत्र को जप करना। आज संपूर्ण रात्रि ये तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगा, और अगली सुबह जैसे ही तुम जागो, प्रथम स्नान आदि से निवृत्त हो जाना। इस चीज को हाथ मत लगाना। बहुत स्वच्छता है, बहुत स्वच्छता का ख्याल रखोगी। दूर बैठे पति पर वशीकरण कर रही हो, जिस तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही हो। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है। तुम जिसको कॉल नहीं कर सक रही हो, किसी के माध्यम से जिस तक संदेश नहीं पहुंचा सक रही हो, आज वशीकरण के माध्यम से उसको अपनी बात पहुंचानी है। इतना ख्याल रखना, शुद्धता पवित्रता का बहुत ध्यान रखना। आज भी नॉनवेज नहीं खाओगी। किसी से बेफिजूल की बातें, लड़ाई झगड़ा, बहस, रोना धोना नहीं करना। तुमको एक शक्ति जुड़ रही हो, शक्ति के माध्यम से उससे तार जोड़ रही हो। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इस कपड़े की पोटली को, जिसमें 11 दाने काली मिर्च तुमने डाले थे, जिसको मंत्र से अभिमंत्रित किया था, इसको लेकर जाना। इसे तुम्हें जमीन में गाड़ना है, मंगल के संपर्क में डालना है। खूब अच्छे से गड्ढा खोदना किसी भी मिट्टी में। अगर पीपल के वृक्ष की मिट्टी हो तो सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। अगर पीपल के पेड़ के नीचे की कहीं मिट्टी हो तो सर्वोत्तम खोदना। और पति का ये पुराना कपड़ा जिसमें तुमने गांठ बांधा है, इसको अंदर डालकर बंद कर देना। भ्रमित हो, किसी ने वशीकरण कर दिया हो, किसी ने गलत बातें मैनिपुलेट कर दिया हो, इसको सारी चीजों का भ्रम टूट जाएगा। तुम्हारे प्यार की वैल्यू समझ में आएगी। किसको मैं नकार रहा हूँ? जो मेरा शुक्र है, जो मुझे खुशी देने आई है मेरे जीवन में, मैं उसको रुला रहा हूँ। इस बात को वो समझ बैठेगा। एक बार करने मात्र से असर चमत्कारिक रूप से दिखेगा। घर नहीं टूटेगा मेरी बहनों। तुम्हारा पति तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। अवश्य करे, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करे। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। खुश रहो, दोनों साथ रहो, प्रेम से रहो। परमात्मा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।